जम्मू में आज डुग्गर मंच जम्मू और डोगरी स्टूडेंट स्कॉलर फोरम ने प्रसिद्ध लेखक मोहन सिंह सलाथिया की अगुवाई में प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड के बाहर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग रखी कि जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू डिवीजन में हैं, वहां स्कूलों में डोगरी का सब्जेक्ट चाहिए और वहां टीचर्स चाहिए। साथ ही जितने कॉलेजेस हैं, वहां डोगरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और प्रोफेसर अपॉइंट किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां पर डोगरी का फुल फ्लैश डिपार्टमेंट होना चाहिए। साथ ही एक रिसर्च सेंटर भी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल पर डोगरी पढ़ाने के लिए भी डोगरी भाषा टीचर को आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर भाषा और क्षेत्र का अपना चैनल है, तो फिर डोगरी भाषा का डुग्गर चैनल क्यों नहीं है? ये जम्मू के लोगों की काफी सालों से मांग रही है। केंद्र द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर पूरे देश के किसान व राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर हैं। किसानों में रोष उबाल खा रहा है। पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र के काले कानून कृषि विधेयक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री गुरबचन कुमारी राणा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील कुमार, पवन देव सिंह, कैमरस डेविस, पुरुषोत्तम मेहरा, गुरमीत सिंह, टाइटस गिल ने किसान विरोधी काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग रखी। जिला डोडा में बैक टू विलेज फेज 3 का कार्यक्रम 237 पंचायतों में आज समाप्त हुआ। कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सौरभ भगत ने नाल्टी पंचायत के कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इस मौके पर सौरभ भगत ने विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर डीसी डॉक्टर सागर डी डाइफोड ने कहा कि बैक टू विलेज 3 का उद्देश्य पंचायतों को ऊर्जावान बनाना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। वहीं सौरभ भगत द्वारा डीसी के साथ विभिन्न विभागों के स्टॉलों का दौरा किया गया। सौरभ भगत ने कहा कि बैक टू विलेज 3 के दौरान जनता सशक्त हुई है और यूटी के समग्र विकास की संभावना है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की पासिंग आउट कम एटेस्टेशन परेड हुई। इस परेड में नए बैच के 301 रिक्रूट ने हिस्सा लिया, जो आज औपचारिक रूप से अपनी ट्रेनिंग खत्म कर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। ये शानदार भव्य परेड जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर के बाणा सिंह परेड ग्राउंड में हुई। इस शानदार परेड की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू द्वारा सलामी ली गई। इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के सभी धर्मों और क्षेत्रों के रिक्रूट ने एक साथ मिलकर शानदार परेड की। रिक्रूट मानिक शर्मा को शेर कश्मीर सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जम्मू में आज अतुल डुल्लू द्वारा गांधीनगर अस्पताल का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्थिति और कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ अस्पताल प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं उन्होंने कहा कि ओल्ड और न्यू ब्लॉक में कोविड मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है और ओल्ड ब्लॉक से अब तक 580 और न्यू ब्लॉक से करीब 570 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। जम्मू में आज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से बाकी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है, उसी तरह पंजाबी भाषा को भी आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए। जम्मू के वरिष्ठ नेता सुनील डिम्पल ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल के न होने पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल और डीजल के न मिलने से आवश्यक वस्तुओं की दूर दराज के जिलों में किल्लत हो रही है और इसका व्यापक असर पड़ रहा है। सभी वस्तुएं, खाने पीने, सब्जी, फल के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री व उपराज्यपाल से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग रखी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज। केंद्र द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसान व राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर हैं। किसानों में रोष उबाल खा रहा है। पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र के काले कानून
कृषि विधेयक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व सांसद व यूटी जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी शिरकत कर रही है। कांग्रेस द्वारा इस विधेयक को काला कानून करार दिया गया है और कहा है कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से संसद में पारित किया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास जताया है कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कम से कम 10 सीटें जीतकर किंग मेकर के रूप में उभरेगी। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली एलएसी को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि समय आ गया है कि जब इस बात को स्वीकार किया जाए कि बातचीत और समझौते के जरिए बीजिंग के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत और चीन के बीच इस साल मई महीने से ही सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन ने भारत से लगती उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। पॉम्पियो ने सीमा पर तनाव को लेकर चीन को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा बीजिंग क्वाड देशों के लिए खतरा बन गया है।